नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में किस सीट पर क्या होने वाला है। आज बारी है फरीदाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों की। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में कौन आगे है, कौन पीछे है, हम यही जानने का प्रयास करेंगे जोगेंद्र कथुरिया जी से, क्योंकि ये लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसका चुनाव किस तरह जा रहा है। तो कथुरिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू। तो फरीदाबाद लोकसभा पे हम चर्चा करेंगे 9 सीटों पर। सबसे पहले बारी आती है फरीदाबाद की ही। फरीदाबाद विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है? फरीदाबाद शहरी सीट पर जो पंजाबी और वैश्य समुदाय के जो वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जी, और ये भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है जी। यहाँ पिछली बार विपुल गोयल जो उद्योग मंत्री थे, उनकी टिकट कट गई थी जी, जी, जी। उनकी जगह पे नरेंद्र गुप्ता जो कि कोषाध्यक्ष होते थे, भाजपा के पुराना कार्यकर्ता थे जी, उन्हें एक बार विधायक बनाकर फिर उनकी टिकट काटी गई। यहाँ विपुल गोयल की वापसी करवाई गई। काफी मजबूत चेहरा है जी। और यहाँ पर कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार वैश्य समुदाय के लखन सिंगला को टिकट दी है। तो मुझे लग रहा है कि लखन सिंगला ये चुनाव लूज कर रहे हैं। विपुल गोयल ज़्यादा मजबूत हैं। विपुल गोयल ये चुनाव आसानी से जीत रहे हैं। अगली सीट पे बात करें एनआईटी में क्या होने वाला है? जो फरीदाबाद एनआईटी की सीट है, यहाँ पर एक बार शिव चरण लाल शर्मा जो नीरज शर्मा के फादर हैं, विधायक बने जी। और वो उससे पहले शायद निगम में भी शायद मेयर रहे हैं जी। और अब उनके सुपुत्र नीरज शर्मा जब पिछली बार विधायक बनने, ये प्रवासी प्लस ब्राह्मण जी, 2 वोटर्स में इनकी अच्छी खासी बैठ है। और यहाँ पर 2 बड़े गुर्जर नेता जो नरेंद्र भडाना भाजपा से टिकट मांग रहे थे, उनकी कृष्णपाल गुर्जर से शायद मुझे लगता है कि राशि नहीं मिलती। कृष्णपाल गुर्जर ने यहाँ पे सतीश फगाना को टिकट दिलवाया है। यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे। अगर बेटे को टिकट नहीं दिलवा पाए तो यहाँ पर सतीश फगाना की शायद पैरवी की होगी, इसलिए सतीश फगाना को ये टिकट मिल पाई। अब मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र भडाना निर्दलीय नहीं, आईएनएलडी बसपा के अलायंस में आ गए चुनाव लड़ने। जितने वो ज्यादा वोट लेंगे वो सतीश फगाना का नुकसान करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये कांटे का मुकाबला है। यदि गुर्जर वोट कंसोलिडेट होकर सतीश फगाना की तरफ गया तो सतीश फगाना जीत सकते हैं। अदरवाइज आज की डेट तक जो सेंटिमेंट्स हैं वो नीरज शर्मा के पक्ष में है। अगली सीट है तिगांव। तिगांव में बड़ी चर्चा होती है। देखिए, कभी तिगांव कृष्णपाल गुर्जर का गढ़ था। कृष्णपाल गुर्जर जब पूरे प्रदेश में भाजपा की 2 सीटें आती थी तभी भी वो तिगांव से जीतते थे। यहाँ राजेश नागर जो पिछली बार के सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें टिकट दी गई है। अब राजेश नागर के सामने कांग्रेस से ललित नागर के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना थी। उनको टिकट नहीं मिला। एआईसीसी में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है, गांधी परिवार के करीबी थे। अंतिम समय में क्या हुआ कि वहां रोहित नागर को कांग्रेस ने टिकट थमा दी। ये भी माना जा रहा है कि सेंटर के ही करीबी हैं, ऊपर से ही अपनी टिकट मैनेज करके आए हैं, परंतु कम समय में वो अपना चुनाव अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। ललित नागर यदि निर्दलीय चुनाव ना लड़ते तो लिटिल बिट जो एंटी इनकमेंसी थी राजेश नागर के प्रति, उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाता, परंतु ललित नागर के जो चुनाव लड़ने से उनके विरोध का वोट 2 जगह बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो एज है वो यहाँ भाजपा के कोटे में जा रहा है। और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं राजेश नागर, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे। अगली सीट है बड़खल। बड़खल में सीमा त्रिखा का टिकट काटा गया, धनेश अदलखा को दिया गया है। यहाँ पर एंटी इनकमेंसी थी सीमा त्रिखा के प्रति भी, पार्टी के प्रति भी। और जो धनेश अदलखा है वो भी अपने चुनाव को उस तरीके से नहीं उठा पाए हैं। इनकी बजाय तो यदि सीमा त्रिखा ही रिपीट होती, क्योंकि उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, वो शिक्षा मंत्री भी थी, तो एक बड़ा चेहरा हो जाता है। शायद वो इससे पिछली योजना में मेरे को जहाँ तक ध्यान है सीपीएस भी रही हो। तो एक जो चीज है यहाँ पर विजय प्रताप उनके सामने हैं, जो कि महेंद्र प्रताप के पूर्व में कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं। अभी फरीदाबाद से उन्हें लोकसभा की टिकट भी दी थी कांग्रेस ने। एक बड़ा चेहरा है। एंटी इनकमेंसी कहा जा रहा है कि बड़े धनबल के सहारे ही
यहाँ चुनाव जीत पाए कृष्ण पाल गुर्जर, जो फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव। अन्यथा यहाँ पर महेंद्र प्रताप ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। उनके बेटे हैं विजय प्रताप। मुझे लग रहा है कि एज तो आज की डेट में विजय प्रताप के जो फेवर में दिखाई दे रहा है। अगली सीट पर चर्चा करें पृथला। देखिए पृथला में यहाँ पर नैनपाल रावत पिछली बार निर्दलीय जीते थे, वो भाजपा की टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी। भाजपा ने यहाँ मनोज रावत को टिकट दी। नैनपाल रावत भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पुराने चेहरे रघुवीर तेवतिया लड़ रहे हैं। सिंपैथी है, एंटी इनकमेंसी है भाजपा पार्टी के प्रति, क्योंकि भाजपा ने चेहरा तो चेंज ही कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ फायदा रघुवीर तेवतिया को रहने वाला है। कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत सकती है। अगली सीट है पलवल। पलवल में बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, पलवल में बहुत ही कांटेदार टक्कर है, जोरदार मुकाबला है। गौरव गौतम पिछली बार भी टिकट के दावेदार थे। अनिल जैन जो पुराने समय में हरियाणा के प्रभारी थे उस समय में, और अब यूपी में शायद वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उनके करीबी हैं गौरव गौतम। पिछली बार भी टिकट लेना चाहते थे परंतु नहीं मिल पाई थी। पिछली बार टिकट लेकर आए थे यहाँ से दीपक मंगला, वैश्य समुदाय से थे, उनकी टिकट कटी। यदि दीपक मंगला होते तो उनकी एंटी इनकमेंसी के चलते कर्ण सिंह दलाल को फायदा मिलता। कर्ण सिंह दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं। फरीदाबाद लोकसभा से भी टिकट के दावेदार थे परंतु यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समधी को भी टिकट नहीं थमाई थी। कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बिल्कुल कांटे का मुकाबला, एक एक वोट की लड़ाई है। अगली सीट पर चर्चा करें हथीन। देखिए हथीन में 40% में वोट है और यहाँ कांग्रेस ने जो अपनी टिकट दी है, यहाँ हथीन में रोहित न इजराइल शायद मोहम्मद इजराइल जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे वोट्स भी प्राप्त किए थे। कांग्रेस ने उन्हें रिपीट किया है, तो मुझे लगता है कि अच्छी फाइट होने वाली। और होडल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी लड़ रहे हैं। जो रामरतन जी पूर्व में विधायक रहे हैं, उनके सुपुत्र हरेंद्र सिंह रामरतन को टिकट दी है यहाँ पर भाजपा ने भी, परंतु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो सेंटीमेंट हैं वो उदय भान जी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होने के कारण यहाँ उदय भान जी को एज मिल रहा है। ये था फरीदाबाद की सभी 9 सीटों का हाल। किस सीट पर क्या होने वाला है। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।